नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। एक खास विषय, पूरा देश आजादी की 79वीं सालगिरह मना रहा है और हर देशवासी एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुशासन के प्रतीक स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मना रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्ष अलग ही राग अलाप रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने 24 घंटे के लिए मटन चिकन की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ कांग्रेस भी विरोध में खड़ी हो गई। शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने का आदेश 1988 में ही दिया गया था। खुद उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब भी यही आदेश पारित हुआ था। लेकिन आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे विपक्ष में बैठे और सामने बीएमसी चुनाव है, तो उन्हें खटीक समाज की चिंता हो रही है, क्योंकि वोट बैंक को साधना है, बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना है। इसलिए कभी भाषा पर विवाद को, कभी नॉनवेज दुकानें बंद रखने पर तमाशा मुंबई में हो रहा है। राज ठाकरे भी गणेशोत्सव निमंत्रण स्वीकार करते हुए मटन का निमंत्रण पूछ रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लीजिए। मटन वाली आजादी पर सियासत, महाराष्ट्र में महाभारत। बीएमसी में दब जाए वोट का बटन, सियासत ऑन चिकन मटन। सियासी बिरयानी में मटन वोट बैंक। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए मुद्दों को लपकने की होड़ मची है। मुद्दे विकास नहीं, बल्कि वो हैं जो असल में मुद्दे हैं ही नहीं। लेकिन विपक्ष बीएमसी चुनाव के लिए कुछ भी करने को तैयार है। स्वतंत्रता दिवस के दिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने 24 घंटे के लिए मटन चिकन की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना विरोध में उठ खड़ी हुई। उद्धव का साथ दिया शरद पवार की एनसीपी ने भी। अब स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस भी शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद की पार्टी। अब स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस भी शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद की पार्टी के समर्थन में आ गई है। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाएं नॉन वेज खाएं। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें? वो जो महापालिका के आयुक्त है उन्होंने देखना चाहिए कि उनकी जो काम में जो कमियां है, जो रास्ते पे गड्ढे हो या वो पलावा का ब्रिज हो, उसकी वजह से दुनिया भर में केडीएमसी की बदनामी हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जब पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन हिंदू खटिक समाज के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चिकन मटन बिक्री बंद के खिलाफ नगर निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथ में मुर्गे मुर्गियां और बकरे मुर्गे की फोटो छपी पोस्टर ले रखी थी। पुलिस पहले से अलर्ट थी। पुलिस ने महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगा रखे थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स गिराकर मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। प्रदर्शनकारियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। दाबा लोकशाहीचं बटन, दाबा लोकशाहीचं बटन, दाबा लोकशाहीचं बटन। कल्याण डोंबिवली की नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने के आदेश के खिलाफ शरद पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड मटन पार्टी के लिए कल्याण पहुंचे। जितेंद्र आव्हाड ने 2 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर मटन पार्टी आयोजित करने की बात कही थी। जितेंद्र आव्हाड ने खाने पीने पर पाबंदी की बात करते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। मांसाहार जो करते हैं उन लोगों के खिलाफ शासन ने उठाया हुआ कदम है। आस्ते आस्ते महाराष्ट्र में मांसाहार के ऊपर बंदी लाने वाले हैं। ये राज्य व्यवस्था एक
विचार से प्रेरित होकर चल रही है। जाति जाति में, धर्म धर्म में, प्रांत प्रांत में, भाषा भाषा में दुश्मनी करो, बस हमें हमारी राजनीति करने दो। प्यार मोहब्बत गड्ढे में जाए। आज 15 अगस्त है, हमें आज़ादी जुल्म से मिली थी, हमको आज़ादी ज़बरदस्ती से के खिलाफ मिली थी। वो जुल्म और ज़बरदस्ती ये शासन कर रही है। जितेंद्र आह्वान ने कहा कि सरकार के 1988 के आदेश में मांसाहार बिक्री का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा है कि 1988 में शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक का फैसला लागू किया गया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या कहा? इस फैसले से हमारी सरकार का लेना देना नहीं। 1988 में तत्कालीन शरद पवार सरकार ने नियम लागू किया था। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक का फैसला। उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए भी ये नियम लागू था। भाषा विवाद पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक सुर में मराठी गैर मराठी का राग अलाप रहे हैं। अब राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे के नॉनवेज बंद के फैसले का समर्थन किया है। राज ठाकरे को जब मनसे पदाधिकारी ने गोविंदा महोत्सव का निमंत्रण सौंपा तो राज ठाकरे ने स्वीकार करते हुए मजाकिया लहजे में ही सही, लेकिन कहा कि वो तो केवल मटन हांडी का ही निमंत्रण स्वीकार करते हैं। हंडीचं आमंत्रण ते फक्त मटन हंडीचं स्वीकारते बरं का। राज ठाकरे को इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बीएमसी चुनाव में सियासी फायदे के लिए ठाकरे बंधु शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस सभी कूद पड़े हैं। विपक्ष का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से वोट हासिल करना और बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना, फिर चाहे हिंदी मराठी भाषा विवाद पैदा करना हो या स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज के फैसले का विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद होंगे, शाइना एनसी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट हमारे साथ होंगे, मुकलेश शेख नेता एनसीपी अजीत गुट होंगे और शाहिद अंसारी कल्याण से हमारे संवाददाता हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शाहिद के पास चलते हैं। शाहिद, आखिर ये कौन सा विवाद है? एक मराठी हिंदी विवाद थमा नहीं था, मुंबई में कबूतर विवाद थमा नहीं था, अब ये मटन विवाद शुरू हो गया। मनोज, देखिए, ये पिछले 1-2 हफ्तों में जितने भी विवाद शुरू हुए हैं, ये विवाद की बुनियाद भी बहुत छोटी रहती है, लेकिन जो है विवाद जो है बहुत बड़ा बन जाता है। आपने जिन विवाद का जिक्र किया है तो उस विवाद में से देखिए कि ये सबसे अहम आज का जो विवाद रहा है कि 15 अगस्त को जो है मीट विवाद, मीट को एक दिन के लिए बंद किया गया और उसके बाद जो है जितने भी जो खटिक समाज या जो मीट के व्यापारी हैं उनमें जो है नाराजगी पाई गई। 3 से 4 दिन तक उन लोगों ने जो है मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, यहीं पे उसका सदर दफ्तर है महानगर पालिका का, वहां आए, अफसरों से बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद जो है अफसरों ने ये भी कहा कि कोई खातिरखा नतीजा निकाला जाएगा, लेकिन बात नहीं बनी। और जब बातचीत की कॉर्पोरेशन के अफसरों से तो उन्होंने यही कहा कि ये नियम के मुताबिक है, खाने को पाबंदी नहीं है, बल्कि उस दिन जो है बिक्री या जबा करने को लेकर पाबंदी आयद की गई है। बहरहाल आज का जो रहा है, आज के सुबह से ही चूंकि कॉर्पोरेशन पूरी तरह से अपने ऑर्डर पर जो है कायम रही और उसके बाद फिर हुआ ये कि सुबह से ही पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया और छावनी में जैसे ही बदला तो यहाँ पे जो है इस तरफ और दूसरी तरफ जो है किसी को भी जो है आने की इजाजत नहीं थी। अब हुआ ये कि जब इतना सारा सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद विरोध प्रदर्शन यहाँ शुरू हुआ। अच्छा, विरोध प्रदर्शन भी जो है बहुत अलग अंदाज में लोगों ने पेश किया। जो लोग यहाँ आए वो अपने हाथों में जिंदा चिकन लेके आए, मुर्गियां लेके आए और कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो है नारेबाजी की। फिर उसके बाद जो है जितेंद्र आह्वान जो है उन्होंने प्रदर्शन का एक अलग तरीका अपनाया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर दूसरे यहाँ पे आए और ये कहा कि मेरे दोस्त ने जो है नॉनवेज पर मुझे बुलाया, इसलिए मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया हूँ। तो इस तरह का ये विरोध प्रदर्शन रहा है यहाँ आए लोगों ने। लेकिन शाम जो पुलिस के बंदोबस्त ये सब जो है बहुत ही बेहतर रहा ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा पैदा ना हो। फिर उसके अलावा हुआ ये है कि सुबह से ही जो खटिक समाज के जो लोग थे उनमें से कई लोगों को जो है पुलिस ने सुबह से ही जो है डिटेन कर लिया था और कहा था कि किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। और इस वक्त अभी के मैं हालात यहाँ के मैं दिखाऊं तो अभी रवा दवा है, लोग आने जाने वाले सब लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लेकिन यही 2 घंटे पहले भी जो है यहाँ पे पूरी तरह से बंदोबस्त लगाया गया था। यहाँ पे ऑटो रिक्शा से लेके प्राइवेट गाड़ी ये सब कुछ जो है मनोज पूरी तरह से बैंड थी, पुलिस चेक करती थी और जरूरत के मुताबिक ही किसी को आने जाने के लिए यहाँ आने देती थी। वजह उसकी ये थी कि ये एक दिन का जो बैन लगाया गया है
उस बैन लगाने पे कहीं किसी भी तरह से अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा तो पैदा ना हो, इसलिए ये चीज की गई थी। मेरे साथ यहीं के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। मनोज, क्या लगता है एक दिन की जो एक दिन का जो बैन लगा था, किस नजरिए से आप देखते हैं? हम तो बहुत तकलीफ हुई। रिक्शा का पूरा लाइन का रिक्शा हटा डाला, सब हटा डाला। तो उनका महानगर पालिका तरफ से कोई बंदी रहा ये नहीं है खाने के लिए, लेकिन इन लोग ने जबरदस्ती नहीं किया बंद आज, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो गया आज। हमको भी धंधा करने नहीं देते, कुछ भी नहीं करने देते। ये अच्छी बात नहीं है ना। मांस मटन तो सब जन खाते थे, उसमें कुछ ऐसा महानगर पालिका कुछ ऐसा ये नहीं है। खाली 15 के लिए तुम बंद रखो, बस इतना ही बोल रहा था वो, बाकी कुछ नहीं बोल रहे थे। और जितना राउत साहब को बुलाए वो चलिए चर्चा कर लेते हैं। मोर्चे में नहीं आया, हम तो शायद खाने में आया था इधर। सारे मेहमान हमारे साथ आगे एक बार चर्चा कर लेते हैं, आखिर विवाद किस तरीके से है। कई नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रत्नाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तकलीफ क्या है मटन विवाद को लेकर, क्योंकि इसके पहले कबूतर विवाद हुआ था, कबूतरों के संक्रमण का विवाद हुआ था, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता गुटरगूं करने लगे। अब मराठी विवाद शुरू हो गया। अब मराठी विवाद शुरू हो गया तो हिंदुत्व की बात कहने वाले राज ठाकरे कहने लगे कि भाई मुझे तो मटन हांडी चाहिए, दही हांडी नहीं। और आदित्य ठाकरे कहने लगे कि स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पर तो खाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कैसा फैसला है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। अगर आप मटन खाना चाहें, मच्छी खाना चाहें, नॉनवेज खाना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, आप खा सकते। पाबंदी कहाँ लगाई गई है कि आप कोई भी जानवर को आप काट नहीं सकते, कहीं पे स्लॉटर हाउसेज आप नहीं ओपन कर सकते, मीट की दुकानें जहां पे स्लॉटरिंग किया जाता है वो बंद रहेंगी। तो पहले चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जो ये लोग जनता को गुमराह करने का काम कर। और दूसरी चीज, ये फरमान जो है कोई नया फरमान नहीं है मनोज जी। आप अपने चैनल पे भी अभी चला रहे थे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का भी आप स्टेटमेंट दिखा रहे थे। ये 1988 के जब शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे तत्कालीन, उस समय के जीआर में ये मेंशन किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस पे जो है वह इस तरह का जो है पाबंदी लगाई जाएगी। और जब भी उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तभी भी ये कंटिन्यू था। तो आखिर में ये क्यों इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि हम जो है लोगों के खाने पीने पे पाबंदियां लगा रहे हैं। खाने पीने पे कोई पाबंदियां नहीं है। जो केडीसी के जो नगर निगम है उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि 1988 से ये जो है जीआर में है और समय समय पे ये नोटिस निकालते रहते हैं ताकि लोगों को संज्ञान रहे। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर में मनोज जी, एक दिन अगर स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में आप एक दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई स्वास्थ्य का नुकसान होगा, ना कोई अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा। जो ये अभी तर्क देने वाले हैं कि इसमें गरीब मजदूर है वो कैसे खाएंगे, एक दिन उनका दुकान बंद हो जाएगा, कोई नुकसान ही नहीं होने वाला है। एक दिन से अर्थव्यवस्था कोई उनके परिवार की बहुत सुदृढ़ नहीं हो जाने वाली है। मेरा कहने का ये है कि अगर स्वतंत्रता दिवस आज के दिन रात को गोकुल अष्टमी शुरू हो रहा है, आज के दिन 23 अगस्त तक महाराष्ट्र में श्रावण का सोमवार मनाया जाता है और आज ही के दिन दही हांडी यानी गोपाल काला के आज रात से शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का महत्वपूर्ण दिन आज के दिन है, अगर हिंदुओं की भावनाओं को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक दिन तो सम्मान करना ही चाहिए। एक दिन सम्मान करने में कोई चलिए, शाइना एनसी जी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। शाइना जी, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का ये जो सर्कुलर है, ये जो नोटिस है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज स्वाधीनता दिवस को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिस तरीके से पूरा देश आज़ादी की कहानियां सुना रहा है, जश्न मना रहा है, लाल किले से लेकर हर राज्य की राजधानी में, ऐसे में खाने की आज़ादी को लेकर मुंबई में बहस छिड़ी हुई। देखिए, सर्वप्रथम तो स्वतंत्र दिवस पे सभी को अभिनंदन। और मैं मानती हूँ कि 79 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जरूर कहूंगी
कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये 1988 से कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लागू है। आप लाइसेंस ऑफिसर से बात कीजिए या किसी और से, आपको पता चलेगा कि 1988 में हम सत्ता में थे भी नहीं। इसके बावजूद जो आपको ये विश्वास है कि अनेकता में एकता और भारत जैसे देश में एक दूसरे का सम्मान करना, तो 24 घंटा, सिर्फ 24 घंटा अगस्त 14 से अगस्त 15 तक इतने सारे चीजों पे पाबंदी है, जैसे कि अल्कोहल पे, तब वैसे नॉनवेज पे कोई नहीं बोल रहा है कि आप आपके घर में खाइए मत, सिर्फ बात है स्लॉटर हाउस की। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब लोग गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे को, अफवाहें फैला रहे हैं, तब उनको ये भी पता नहीं कि कोई नहीं बोल रहा है कि आप आपका नॉनवेज मत खाइए या एक दिन पहले खरीदिए मत या फिर आज पकाइए मत, सिर्फ स्लॉटर हाउस को लेके बैन की बात है। तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि ये इतना बड़ा बवाल क्यों है। इतने सारे कोर इश्यूज हैं महाराष्ट्र को लेके, जहां आज प्रधानमंत्री ने इतने मुद्दे को हाईलाइट किया, हमें चर्चा उस पे करना चाहिए। कैसे उन्होंने हम सबको एक गिफ्ट दिया है कि दिवाली के निमित्त जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स बर्डन्स, वो उससे आम नागरिक को कितना फायदा होगा। कृषि क्षेत्र को लेके पानी की जो आवश्यकता थी और है उसको लेके उन्होंने हाईलाइट किया, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सुदर्शन चक्र को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, इतने सारे गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा किया है। और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं एक नॉन इशू के ऊपर जो सिर्फ 24 घंटे तक लागू है, और वो है स्लॉटर हाउस। कोई नहीं बोल रहा है कि आपके खान पान पे कोई भी रुकावट या कोई भी सोच नियंत्रण किया जाए, लेकिन जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उनके पास कोई भी मुद्दे बचे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे जैन के जो चातुर्मास हो या फिर जब पर्युषण हो, वहां भी तो स्लॉटर हाउस को लेके एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, जहां अल्कोहल नहीं सर्व किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पाबंदियां हैं जो मैं मानती हूँ कि पाबंदी से ना देखा जाए, ये देखना चाहिए कि अनेकता में एकता और भारत की विशेषता है एक दूसरे का सम्मान करना। जी जी, बहुत अच्छी बात कही। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। मेरे साथ मुकलेश शेख मौजूद हैं। मुकलेश साहब, एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली, दूसरी तरफ मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि एक बड़ी सोच के लोग, आर्थिक संपन्न लोग, एक नई दिशा, देश को एक आर्थिक तौर पर नई दिशा देने वाली मुंबई है। लेकिन जो मुद्दे मैं देख रहा हूं हाल के दिनों में, जिस तरीके से मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, भाषा का मुद्दा, कबूतर के संक्रमण का मुद्दा, अब ये जो मटन चिकन का मुद्दा निकल कर आ रहा है, ऐसा लगता है कि देश के सुदूर गांव में, सुदूर पंचायत में जिन मुद्दों पर समुदाय आपस में लड़ते हैं, छोटे छोटे जाति के लोग, छोटे छोटे गांव के लोग झगड़ा करते हैं, वैसा झगड़ा मुझे मुंबई में देखने को मिल रहा है। कहाँ जा रही है मुंबई? मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे देशवासियों को आज के स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं जी। और मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? बिल्कुल, आपकी आवाज भरपूर पहुंच रही है। बिल्कुल, मेहरबानी आपकी। तो ये लोग मुद्दा जो अभी शाइनी जी ने कहा है जी, मुद्दा जो है इनके पास कुछ है नहीं। ये जो 12 अभी आप देख सकते हैं, जो होटल के जितने भी लोग हैं मुंबई शहर में, वो महाराष्ट्र में शेट्टी परिवार के ज्यादा है, पंजाबियों का है, अन्य और भी लोगों का है। एक्चुअली उनको पेट में दर्द होना चाहिए कि हमारे धंधा, हमारे को नुकसान हो जाएगा, भाई ये चीज नहीं करना चाहिए। तो पॉलिटिकल लोगों का काम ही नहीं है, भाई घर पे लाके खाओ या आप बाहर मत खाओ करके उन्होंने कहा गया कि बस जो जीआर बना है 88 से, अभी मैडम ने कहा है, उसका पालन करना है, सभी ने किया है। तो लेकिन एक मुद्दा उनके पास कुछ नहीं, कभी दादर कबूतर खाने का मुद्दा हो, कभी ये हो। देखिए, आप कोई उनके पास अगर मुद्दा होता तो मुद्दे, या तो फिर दूसरे आप देख सकते परप्रांति के मुद्दे पे राज ठाकरे के जो लोग हैं मारपीट करना, उस मैटर को कभी किसी ने बोला नहीं कि क्यों किसी पे हाथ उठा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, भी इंसान है।
लेकिन ये एक मुद्दा ये बना के मछली मटन और जो है इस पे बना के एक भुनाने की कोशिश किया जा रहा है कॉरपोरेशन के चुनाव को देखकर, लेकिन इन्हें फायदा नहीं होगा। जनता बहुत होशियार है। आज आदित्य ठाकरे साहब जो है बोल रहे हैं कि भाई बीएमसी के कमिश्नर पे कार्रवाई होना चाहिए। अरे भाई किसने ना जीआर तो पहले आप ही लोग, आपके राज्य में भी था ना, आपके पिताजी जब सीएम थे उद्धव साहब ठाकरे, शरद पवार साहब के जमाने से चलते हुए के। तो ये चीजें जो है ये माहौल खराब करने का, सरकार को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अजित दादा पवार साहब का हमारे नेता है एनसीपी के, उन्होंने कहा है कि भाई कौन क्या खाता है नहीं खाता है उस पर हम नहीं जाएंगे, जिसको खाना है वो खावे और जो पालन कर रहा है उनका भी वेलकम, और जो घर में जाकर लेकर खाए रास्ते घाट में तो कोई खा नहीं सकता है, या रास्ते में खाने वाली चीज तो है नहीं, कच्चा तो कोई खाता नहीं, लेकिन उसको एक रास्ते पे लाके देखिए किस तरह से जो है अल्लड़बाजी करने का और एक मैसेज देने के प्रयास कर रहा है। इनको पूछिए, अगर इनको आप मानिए मेरी बात कि ये विकास के लिए क्या किया है इन लोगों ने, इनकी जब सरकार थी, और ये जो कार्यकर्ता नाच रहे छुड़भैया लोग, इन्होंने कभी किसी के हॉस्पिटल के मैटर पे या किसी बेवा के मैटर में या मेरी बहनों के मैटर में या फिर सीनियर सिटीजन के मैटर में या किसानों के मैटर में कभी इन्होंने आंदोलन किया है क्या? कभी आवाज उठाया क्या? विपक्ष का काम किया है। बिल्कुल तुम आवाज उठाओ, जनता के हित के लिए लोगों को न्याय दो, सरकार को जगाओ, और सरकार काम करती है। फिर भी विपक्ष का काम है सामने खड़ा रह के जोर से झूठ बोलो, ठीक से बोलो, चिल्ला के बोलो, विपक्ष का काम वही रहता है हारने के बाद। लेकिन आज ये चंद लोग जो एक माहौल खराब कर रहा है, मैं तो बोलता हूं इन पे कार्रवाई होना चाहिए था, देवेंद्र जी कार्रवाई करना चाहिए था हमारी सरकार को, क्योंकि ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, धंधे वाले, टैक्सी वाले, रिक्शा वाले। ये आपने बड़ी बात कही, ये आपने बड़ी बात कही कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रत्नाकर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह साहब, सरेआम लोगों को चांटे मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, अब यहाँ पर विवाद किया जा रहा है, ऐसे विषय जिन पर विवाद नहीं होना चाहिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं पा रहा है, या पुलिस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही है कि बीएमसी चुनाव है, बेमतलब में सरकार की फजीहत क्यों हो, बेमतलब में तमाम लोगों को मुद्दा क्यों दिया जाए, इंतजार कर लिया जाए 3 महीने? जी मनोज जी, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार बिल्कुल जिन लोगों ने भाषा के नाम पे अपना प्रदर्शन करने का और भाषा के नाम पे हिंसा फैलाने का, मैं कहूँगा, कोशिश किया। आपने देखा कि मीरा रोड में हमने 300 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। कुछ मनसे के कार्यकर्ता जो एक बिजनेसमैन के ऑफिस में जाकर पथराव किए, उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पूरा काम हम कर रहे हैं। बात दरअसल मुद्दे की ये है कि आज विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अपने शासनकाल में इन्होंने कोई विकास किया नहीं, और जब ये सरकार विकास के कार्य करती है तो नाहक रूप से इस तरह के मुद्दे लेकर के ये सामने आ जाते हैं। अब बताइए, अब इनका हिंदुत्व, इसमें कौन सा हिंदुत्व दिख रहा है जो ये कह रहे हैं कि हम तो नवरात्र में भी प्रॉन्स खाते हैं और मछली खाते हैं? ये इनका हिंदुत्व है। तेजस्वी यादव कहते हैं नवरात्र में फिश दिखा के कि नवरात्र में हम खाते हैं, और राहुल गांधी तो श्रावण महीने में ही मटन पकाते हैं और पूरे मीडिया में अपना वीडियो वायरल करते हैं कि हम खाते हैं। आखिर में इनकी मंशा क्या है? देखिए, ये हिंदुत्व को, इनको विशेष समुदाय का वोट चाहिए, और विशेष समुदाय कैसे खुश रहेगा? जितना ये हिंदुत्व से संबंधित चीजें होंगी उनका विरोध करेंगे, उन पे प्रहार करेंगे, विशेष समुदाय का वोट उतना ही मिलेगा। तो ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस तरह के नगर निगम के फरमान को शासनादेश और नवीन शासनादेश को दिखा करके और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं, और उसको धर्म से जोड़ती हैं, भाषा से जोड़ती हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनके पास विकास का कोई राजनीति नहीं बचा हुआ है। और आपने देखा किस तरह से अभी बहन साइना एनसीजी भी कह रही थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का रिफॉर्म करने की बात कही, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ जो है फंड युवाओं के लिए देने की बात कही। तो हम जो है विकास की राजनीति करते हैं, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास कैसे हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास कैसे हो, लेकिन आज विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इसलिए इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं जहां पे भाषा के नाम पे लड़िए, प्रांत के नाम पे लड़िए, खाने पीने के सवाल को जो है उसके नाम पे लड़िए। तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने आपको नकार दिया है पूरी तरह से, और बार बार नकारा है।
इस बार बीएमसी के चुनाव के मद्देनजर जो इस तरह से ड्रामा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसको भी महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से नकार देने वाली है। जी मनोज। शाइना जी, ये राज ठाकरे को क्या हो गया? मैं देख रहा था कुछ युवा उनको दही हांडी का निमंत्रण देने पहुंचे तो वो कहने लगे मैं तो मटन हांडी के इंतजार में हूं भाई। मुस्कुरा रही हैं आप। शायद आपको उनको पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं प्रवक्ता हूँ आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना। और हमें बहुत गर्व होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी एक बहुत फर्म एक मैसेज दिया आज कि हमारे इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, सब ने जिस ढंग से भारत को सुरक्षित रखा है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल में न पड़ते हुए, टेररिस्ट थ्रेट्स में न पड़ते हुए, और हमारे बॉर्डर्स को कैसे एक सिंबल ऑफ इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटी आज देखने मिला, एक सेल्फ रिलायंस, एक आत्मनिर्भर भारत। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज आज था जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए वो है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, जहां ये इस्टेब्लिशमेंट की कैसे हम डेमोग्राफिक चैलेंजेस को कॉम्बैट करें, खासतौर से इन्फिल्ट्रेटर्स को लेके। तो बहुत सारे गंभीर मुद्दे पे भी चर्चा हुई है और हम यहाँ मटन की बात कर रहे हैं और चिकन की बात कर रहे हैं और फिश की बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, सेफगार्ड है, वहाँ युवा है, वहाँ महिला है, वहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके जो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश दिया, एक विकसित भारत। मैं समझ गया शाइना जी, मैं समझ गया। आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत एक बड़ा संदेश दिया है देश के विकास को लेकर। मुकेश जी, मैंने शाइना जी से पूछा था, लेकिन शाइना जी ने सबसे पहले जब वो मुस्कुराई तो मैं समझ गया, वो जवाब उसी में था, उनकी मुस्कुराहट में जवाब था। उसके बाद जब नेशनल हाईवे पे जाम लग जाता है तो एक पास में रास्ता होता है, उस रास्ते से आप निकल जाते हैं। शाइना जी वैसे ही निकल गई। लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, राज ठाकरे को क्या हो गया? दही हांडी की जगह मटन हांडी? ये शाइना जी जो है बहुत ही एक जिम्मेदार प्रवक्ता है। मैं कई बार इनको देखा हूँ, सुनता भी हूँ, और हमारे बाजू में, जिला के बाजू से चुनाव लड़ी थी अभी तो शाइना जी का लगभग हमारे बहनों ने भी बहुत काम किया है। मेरे मतलब अच्छा प्रवक्ता है और अच्छा काम करती है गरीब लोग के लिए। तो आपने सवाल ये पूछा राज साहब ठाकरे का, तो भैया राज साहब ठाकरे क्या करते हैं नहीं करते हैं, चुनाव है, उनके पास ना आमदार है ना खासदार है, उनके पास सिर्फ है लाठी, उनके पास सिर्फ है गुंडे, उनके पास सिर्फ है मलम लगाने वाला कोई नहीं है, जख्म देने वाले लोग। क्योंकि उनके जो लोग हैं एक ही काम करते हुए आया है कि डराओ और लोगों को जबरन कबूल कराओ। उनकी जो मंशा है, उनकी जो इरादा है, उस पे हाँ बोलने वाला चाहिए। विरोध करने वाला जो लीडर होगा, विरोध करने वाले कोई लोग होगा तो उनके साथ में उनका तालमेल नहीं जमेगा। रही बात उद्धव साहब ठाकरे के साथ अभी जो तालमेल, इनके भाई भाई का प्यार जो जगह है, वो कितने दिन चलता है जनता भी उसको देख रहे है गौर से, और कितने दिन चलने वाली है भाईचारा मोहब्बत। मुझे तो नहीं लग रहा है इनके पार्टी के अंदर जो है युति होगा या नहीं होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इनके कार्यकर्ता संजय राउत जैसे सुबह उठ के जो स्टेटमेंट देते हैं सब लोग देखते हैं, अब तो उनसे कंटाला आने लगा लोगों को। उद्धव साहब ठाकरे के प्रवक्ता है, तो ये लोग एक साथ एक हंडी में रह नहीं सकेंगे और एक साथ रह के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा छोटे की जो बात आएगा ना, तो उसके अंदर राज साहब ठाकरे के जो लोग हैं वो कभी उनको स्वीकारने वाला नहीं है और उनके साथ में काम झुक के करने वाला नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने दबंगगिरी से ही नेतागिरी किया है और दबंगगिरी वो खत्म नहीं करना चाहता है। लोगों को पता है कि राज ठाकरे साहब के कार्यकर्ता राज ठाकरे साहब दबंग है। उद्धव साहब ठाकरे सीएम रहे, ठीक है, उनके लोग आज तो टूट के चला गया शिंदे ग्रुप में, हमारे शिंदे साहब के साथ, और कुछ बचा कुचा, आधे उधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अब दिल्ली में भी जाके आपने देखा कौन सा लाइन में उनको बिठाया गया था। हालांकि महाराष्ट्र के लोग तो आज भी उनका इज्जत करते हैं और बाला साहब ठाकरे के बेटे करके, और आदित्य ठाकरे की भी इज्जत करते हैं। लेकिन अभी वो अपने हाथ से ही अपने आईना अगर सामने रखोगे अपने चेहरा जैसा वैसे ही दिखेगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको हिंदुत्व आज जो है राज साहब ठाकरे के हिंदुत्व और उद्धव साहब के हिंदुत्व जो है उस पार्टी में रह कहा गया है।
ये बड़ा सवाल है कि उस पार्टी में क्या हिंदुत्व रह गया है। रत्नाकर सिंह जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अंतिम सवाल ये है, जैसा कि अभी शेख साहब बता रहे थे कि उनकी पार्टी में गुंडे हैं, राज ठाकरे की पार्टी में गुंडे हैं, जख्म देने वाले लोग हैं, मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब गुंडे हैं और जख्म देने वाले लोग हैं तो तमाम दूसरे राज्यों से, बीजेपी शासित राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इस तरह के गुंडों का इलाज मैंने देखा है, जुलूस निकाल कर किया जाता है, चल भी नहीं पाते हैं ठीक से। ऐसे लोगों का जुलूस सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही? देखिए मनोज जी, ये राज ठाकरे का जो भाषा और प्रांत के नाम पे ये राजनीति तभी करते हैं जब बीएमसी का चुनाव सर पे होता है, और ये पहली बार नहीं कोई हुआ है। जब जब बीएमसी का चुनाव होता है तो इनका भाषा का प्रेम और प्रांत का प्रेम जो है जग जाहिर हो जाता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इस तरह की भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को आसानी से भावनात्मक रूप से जो है बांट सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्रियन लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो विकास की बात नहीं करेगा, जो महाराष्ट्र की जनता के भलाई की बात नहीं करेगा, सिर्फ मारपीट की भाषा का इस्तेमाल करेगा, गुंडागर्दी करेगा, उनके कार्यकर्ता जो है गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को मारने पीटने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको शून्य पे सिमट के रख देंगे। और महाराष्ट्र की जनता ने उनको कोई भी चुनाव हो शून्य पे सिमट के रख भी दिया है। तो ये अपना राजनीतिक अस्तित्व जो है वो बचाने के लिए इस तरह की बातों को लेकर आते हैं। अब मटन की हांडी भाई क्यों चाहिए? आज गोकुल आज से रात से जो है कृष्ण जन्माष्टमी शुरू हो रहा है, तो आज इतना पवित्र दिन है और महाराष्ट्र में अभी 23 अगस्त तक श्रावण मास भी है, तो इतने पवित्र समय में आपको मटन हांडी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आप अगर सच्चे हिंदू होंगे, अगर सच्चे हिंदुत्व के वाहक होंगे, तो निश्चित रूप से आप जो दिन बनाए होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, नवरात्र में नहीं खाना होता है, सावन में नहीं खाना होता है, तो आज के दिन भी आप कहते हैं कि नहीं, मैं आज ये बहुत बड़ा दिन है और स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में आज मैं कोई मांसाहारी भक्षण नहीं करूंगा। तो इस तरह की भावना उनकी जग जाहिर होती और लोग सम्मान भी करते। लेकिन इन लोगों को, विपक्षी पार्टियों को ये जरूर दिखाना है हिंदुत्व को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि शाइना जी ने कहा कि भाई ये स्लॉटर हाउस के लिए है, जिसकी मर्जी है वो खाए, जिसकी मर्जी है वो नहीं खाए, इस मसले पर विवाद का